हेलो दोस्तों, आई एम मुसा सेमवाल नौटियाल फ्रॉम रुद्रप्रयाग। तो सबको गुड मॉर्निंग है दोस्तों। और आज संडे है इसलिए हम आराम से उठे हैं और नहा के अब नाश्ता करके थोड़ा छत पे आए हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाली हूँ गौरैया के बारे में। जो गौरैया होती है उसको हम गढ़वाली लोग उसको घनुड़ी कहते हैं। और जब हम पौड़ी में रहते थे तो पौड़ी वाले उसको चखली बोलते थे। तो उसके कई नाम हो गए, इंग्लिश में उसको स्पैरो कहते हैं। तो जब हम मार्केट में रहते थे यहीं रुद्रप्रयाग में, तो मुझे को गौरैया दिखती ही नहीं थी, जबकि मुझे गौरैया बहुत पसंद है। चिड़िया वो छोटी छोटी होती है, भले ही वो कहीं भी छुप जाती है। तो मैं सोची थी ये गौरैया शायद अब है ही नहीं। लेकिन जब हमने इधर इंटर कॉलेज साइड मकान बनाया अपना, तो यहाँ तो बहुत सारे गौरैया दिखे मुझे। और मैंने अपनी मकान पे जो है गौरैया के निवास के लिए छोटे छोटे से घर भी टाँके हुए हैं और उसमें मैं दाना डाल देती हूँ। हाँ, डेली तो नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि टाइम का अभाव है, जॉब भी करनी है। तो कभी कभी डाल लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो गर्मियों में तो छत में भी दाना डालती हूँ, पानी भी रखती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको गौरैया। उड़ गई है सारी। ये है सटोलू, इसका हम लोग सटोले कहते हैं। जो पहाड़ी मैना भी कहा जाता है इसको। अब ये बना रखा मैंने गौरैया के लिए घर, लेकिन इस समय यहाँ पे आके ये सटोलू बैठ गया है। ये बहुत बुरा होता है ये सटोलू। जब गौरैया अंडा देती है इस घर में, तो वो सटोलू जाकर के उसी अंडे बाहर फेंक देता है। मैंने कई बार देखा है, उनको पीटा भी है सालों भाग्या से इस चिड़िया को। क्यों ये गौरैया छोटी सी पक्षी होती है, उस बेचारे का घर क्यों उजाड़ता होगा ये इस तरह से मैंने घर टांग रखे हैं। देखिए आप लोग भी, ये है जैसे ये घर ये है। अब इसके बगल में दूसरा घर देखिए। तो दोस्तों देख पा रहे हो क्या आप? ये है और तीसरा ये है। तीसरा ये है और तीसरे में आप देख पा रहे होंगे दो गौरैया बैठी हैं। ये देख दो क्या दोस्तों आप लोग, ये दो गौरैया बैठी हैं, मज़े से आपस में बातें कर रही हैं। क्या कर रही हैं ये गौरैया? देख रहे हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने इनके लिए घर बनाए हैं। अब ये खैर इन्होंने घरों में अंडे नहीं दिए हैं। और इसमें देखिए आप, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो, जिसके गले के पास, जिस चिड़िया गले के पास में ये काला रंग है वो नर है, और जिसके गले के पास काला रंग नहीं है वो मादा है। मैंने जब घर में इनके घर बनाए तब मैं ढंग से जान पाई हूँ इनके बारे में। पहले तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं चलता था कि नर मादा कौन है। मैं सोचती थी सब एक ही जैसे हैं ये। तो तब मैं समझ पाई नर मादा कौन नर है कौन मादा है। देखिए तो दोस्तों, ये मादा है। देखो इसे गले पे काला रंग लाइट कलर का है। ये मादा गौरैया है। और जो नर गौरैया होते हैं काला रंग का गले के पास डार्क कलर का ब्लैक कलर होता है। ये घर के ऊपर बैठी हैं। ये चिड़िया भी वर्षों से इधर रहते आई, ये हो चाहे दूसरी हो, गौरैया वर्षों से यहाँ पे आती जाती है। जब से मैंने मकान बनाया है, लगभग 23-24 साल तो हो गए हैं मुझे। तो तब से चिड़िया आती हैं, अंडे देती हैं।
पर ये जो छोटुलू होता है ना दोस्तों, ये बहुत बुरा होता है। ये आता है इनके घर से अंडे बाहर फेंक देता है। भले ही गौरैया में जो परिवार की आ गया है दोस्तों, नर भी। दिखाती हूँ, मैं आपको दिखा पाऊँ तो। धूप भी चमक रही है दोस्तों। हाँ, ये घर के पास आ गया है नर भी। अब दिखाती हूँ दगड़ियों मैं आपको। इसके गले पे ये काला रंग का डार्क कलर दिख रहा है ना दोस्तों, आपको देख पा रहे हो क्या? दोनों है, ऊपर को मादा है, नीचे की तरफ जो बैठा है वो नर है। और इन अंदर जा रहा है अपने घर में। देखिए दोस्तों, घर में जाते हुए भी देख लो आप। इस घर में जाके और मुंह बाहर निकाल के कैसा बैठ रखा है, ड्रामे कर रहा है। देखो तो आप जरा, इनके ऐसे ड्रामे होते ना कि मैं तो क्या बताऊँ आपको। एक ऊपर खड़ा है, वो मारा है, एक घर के अंदर घुस गया है, मुंह बाहर निकाले हुए है, डार्क कलर दिख रहा है ना गले पे। ये नर है दोस्तों। और इनमें गजब का मतलब परिवार का जो संगठन होता है, इस तरह से होता है इनका। जब ये अंडे देते हैं तो अपने अंडों को भी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ देखिए तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, दूसरा वाला घर दिखा रही हूँ दोस्तों। देखिए, शायद आप पसंद करोगे। ये देखिए इनका घर, ये है दगड़ियों घर, देख पा रहे होंगे आप। और इसमें इन्होंने घोंसला बनाया। इसके अंदर भी घोंसला बनाने छोड़े, ये इनके लिए घर बनाए हैं। तो घोंसले की जरूरत पड़ी इनको। देखिए यहाँ तिनके इकट्ठे किए हैं, देख पा रहे हो कि दोस्तों। कुछ तिनके लटके हुए हैं इनके। और इसके अमल में तिनके ले जाना है ये। तब घोंसला बना रहे हैं, तब रह रहे हैं, तब अंडे देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी समय बहुत दूर है। इनका अंडे देने का समय अगस्त में है। और मैंने इतना अध्ययन किया है गौरैया पे दोस्तों। आप बोलेंगे क्या है ये फालतू चिड़ियों को कैसे देखती रहती है। पर जब से मैंने मकान बनाए लगाए हैं, तो मैं इतना अध्ययन कर दे इनके बारे में कि ये जो है इनके नर और मादा में बहुत अच्छी सेटिंग होती है। जब अंडे देते हैं तो उसके बाद जो है मादा ही उसको सेती है। और वो कहीं नहीं जाती है दाना खाने, कुछ खाने, भूख से व्याकुल हो जाती जब, तब जा कर के जो है ये जो नर होता है वो पास आता है। और वो कहते भाई तू से अभी अंडर में चले जाना खाने, भूख से व्याकुल हूँ। तो कई कुछ दिन बाद उनके अंडे फटते हैं और चिड़िया बच्चा निकल आता है। लेकिन बच्चा जैसा निकलता बिल्कुल आदमी के बच्चे की तरह, मतलब बिना पंख के ही, मतलब इस तरह से। तो इनका मैं तीसरा घर बता रही हूँ दोस्तों आपको। इनका तीसरा घर बनाया है मैंने, ये वाला। यहाँ देखिए तो, ये पक्षियों में भी कितनी समझ है दोस्तों। देख, धूप भी चमक रही है ना मेरी आँखों पे भी और मेरे कैमरे पे भी दोस्तों। ये इनका तीसरा घर है। देखिए कैसे जान रही है ये कि मेरा घर है। ये देख पा रहे हो क्या? हाँ, तीसरा घर है और जानते हैं ये मेरा घर है। आके बैठते हैं, बगल में बिजली का तार है। देखो तुम, नीचे ऊपर नीचे एक छोटा सा गोला सा छेद बना रखा है, उसके रास्ते अंदर भी चली जाती हैं। कभी ऊपर से भी छेद है, वहाँ से भी चली जाते हैं। अब देख पा रहे हो क्या दोस्तों आप मेरी गौरैया को? मेरी प्यारी गौरैया हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी गौरैया को। और मैं इनको खूब दाना देती हूँ। मैंने इन पर कविता भी बनाई है दोस्तों, कभी समय मिलेगा मैं सुनाऊँगी। मार्च के महीने में एक दिन है, मुझे फिक्स डेट में भूल रही हूँ इस समय। उस दिन गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो जिस दिन से मैंने गौरैया पाली हैं, तो मुझे नहीं लगता दिवस मनाने की कोई ज़रूरत है। दिवस मनाने से अच्छा तो हम सब इनके लिए इस तरह से काट के घर बनाए। जब हमारे यहाँ किचन का काम चल रहा था तो मैंने यहाँ ये घर बनाए थे इनके लिए। ये बार बार अपने घरों में आते हैं और फिर उड़ के बार बार आते हैं। इनको भी जानकारी हो गई है कि ये आना है, यही आना है, यही हमारा घर है।
देखिए आसपास ही घूमती हैं, कभी छत पे चली जाती हैं, छोटा छत है बगल में, और कभी तार में बैठ जाती हैं, और इनको पता है मेरे लिए बनाया हुआ है। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाती हूँ इनका चौथा घर। ये जो टूटे फूटे जो बचे हुए थे लकड़ी उससे बना है मैंने इनके घर। आप लोग बनाइए। ये देख पा रहे हैं आप, ये चौथा घर है। ये मैंने जरा हरे रंग नीला हरा रंग मिला के बनवाया है। देखिए गौरैया जाके बैठी है वहाँ भी, देख पा रहे हो क्या मेरे दोस्तों तुम? ये बैठी है वहाँ पे, और इसी का घर है तो बैठेगी बेचारी। देखो अब ये भी वहाँ बैठी है ऊपर, एक बाहर आ गई है, अंदर थे अभी तक। देख पा रहे मेरे दोस्तों आप, क्या प्यारे घर है। देखो मैंने इतने देखे मेरे घर में आती जाती रहती हैं। पर जब ये अंडा देती हैं तो सोच लो इनको, कभी कभी अगर दोनों न रहे माता पिता तो अंडों को फेंक भी सकता है। देख लेंगे दोस्तों, वो बाहर आ गए। ये इनका अब देखिए उधर से देखिए, एक दो घर है, ये दूसरा। यहाँ भी गौरैया बैठी है। ये है थर्ड, यहाँ भी बैठी हैं। ये कोई अंदर है कोई ऊपर है, नाच रहे हैं, ठाठोर हैं इनके। 3, और ये इधर वाला है छत के पास वाला है चौथा घर। तो दोस्तों आप भी बनाइए, गौरैया पाले, इनको बांधने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आते हैं जाते हैं। और मुझे लगता है काफ़ी खुश भी है गौरैया। तो आप भी अगर गौरैया से प्यार करते हो तो आप भी तो से गौरैया को पालें। और बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक बाय। और आप मेरे चैनल को अवश्य देखिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको फुल एंजॉय दे पाऊँ। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक